हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे अपनी तीसरी क्लास में लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर। लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर। लिमिट इंफीरियर, लिमिट सुपीरियर इज नॉट सेम एज सुप्रीमम। ये सुप्रीमम नहीं है, इसमें लिमिट सुपीरियर की बात करते हैं और इसमें आप सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, लेट हैपन फ्रॉम दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू आर बी ए रियल सीक्वेंस, और इसके टर्म को आप डिनोट करते हैं इस सिंबल से n ग्रेटर आर इक्वल टू 1, या फिर आप ऐसे भी लिखते हैं fn n 1 टू इंफिनिटी, या फिर आप इसको छोड़ भी देते हैं सिंपली, इसमें भी n 1 टू इंफिनिटी होता है और इसके टर्म लिखेंगे हम लोग f1 f2 f3 f4 f5 f6 एंड दिस डॉट। तो जब भी इस सीक्वेंस के सुप्रीमम की बात की जाएगी, इस सीक्वेंस के सुप्रीमम की, तो आप लेते हैं सुप्रीमम में कि जो ये सीक्वेंस है इसके जो सेट का अपर बाउंड है उसका मिनिमम करते हैं। इस सीक्वेंस के जो सेट ऑफ बाउंड्स है उसका मिनिमम आप करते तो सुप्रीमम आता है। बट हम लोग जब लिमिट सुपीरियर की बात करेंगे तो आप डिफाइन करते हैं कि लिमिट सुपीरियर ऑफ fn, इसे लिमिट fn आप ऊपर बार लगाते हैं, लिमिट सुपीरियर का सिंबल है, एंड इज इक्वल टू लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी mk। एक नया टर्म है इसमें, k टेंड्स टू इंफिनिटी mk where this mk is supremum। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सीक्वेंस के टर्म है f1 f2 f3 f4 डॉट डॉट डॉट, इनका सुप्रीमम लेना है। बट mk डिफाइन कैसे, mk is supremum of fn such that n is greater or equal to k, means when k is 1 m1 is supremum of fn such that n is greater or equal to 1। तो जैसे n greater or equal to 1 करेंगे आप तो ये सारे टर्म आ जाएंगे, मींस f1 f2 f3 f4 डॉट डॉट डॉट। तो दिस इज सुप्रीमम ऑफ f1 f2 f3 f4 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। जो सीक्वेंस है, जो कैपिटल M1 है, सीक्वेंस का सुप्रीमम होगा। अब कैपिटल M2 की बात करेंगे हम लोग, सुप्रीमम ऑफ fn such that n is greater or equal to 2, मींस इसमें जब आप M2 लेंगे तो इस पहले टर्म को ड्रॉप करना है। आप शुरू करेंगे f2 से, f2 f3 f4 f5 एंड डॉट डॉट डॉट, और जैसे m3 सिमिलरली fn such that n is greater or equal to 3। तो m3 के केस में 3 से शुरू होगा, मींस इन दो पहले टर्म को ड्रॉप किया जाएगा। तो आप यहाँ पे सुप्रीमम यूज करेंगे, दिस सुप्रीमम। तो सुप्रीमम ऑफ f3 f4 f5 f6 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। इन जनरल mk is supremum of fn such that n is greater or equal to k, and this is supremum of fk fk plus 1 fk plus 2 and this dot dot k। तो जो आपने mk लिखा हुआ था लिमिट सुपीरियर की डिफिनेशन में, लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस fn is limit k tends to infinity mk। तो इस mk को आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल से देखिएगा। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट fn इज 2 + 1 by n।
सीक्वेंस लिया जाए, लेट fn इज 2 plus 1 by n। तो इसके लिए जो लिमिट सुपीरियर कैलकुलेट किया जाएगा, दिस इज लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी n के। अब इसको ऐसे भी देखिएगा थोड़ा सा पिक्टोरियल डायग्राम पे हम लोग लिखते हैं इसको, दिस n is 1 2 3 4 n is 1। तो जैसे n1 रखेंगे f1 आएगा 2 plus 1 by 1 that is 3। say this is 3 and n is 2 2 plus 1 by 2 2 plus 1 by 2 2.5, ये कहीं इधर होगा। सिमिलरली f3 की बात की जाएगी, मींस 3 f3 is 2 plus 1 by 3, f4 2 plus 1 by 4, f5 2 plus 1 by 5 and this dot dot, fk 2 plus 1 by k and dot dot। आप ऐसे सीक्वेंस के टर्म को लिखेंगे। तो where mk is supremum of fn such that n is greater or equal to k। तो जैसे हम लोग m1 की बात करेंगे, कैपिटल M1 सुप्रीमम ऑफ f1 f2 f3 डॉट डॉट डॉट। और सुप्रीमम के केस में आपने देखा कि सुप्रीमम जब हम लेते हैं तो सेट ऑफ अपर बाउंड को सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है, और सेट ऑफ अपर बाउंड को कैलकुलेट करने के बाद आप जो है फिर उसमें से जो मिनिमम है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में जैसे सेट ऑफ अपर बाउंड जब पहली केस ली जाएगी f1 f2 f3 सब होंगे, तो 3 और 3 के ऊपर के जितने भी नंबर हैं सब इसके लिए सुप्रीमम सॉरी अपर बाउंड का काम करेंगे, मींस मिनिमम ऑफ ये 3 टू इंफिनिटी एंड हियर इट इज 3। और 3 को आप लिखेंगे 2 plus 1 by 1, जैसा उसका फॉर्मूला वैसा लिखा जाएगा। सिमिलरली M2 की केस में f1 ड्रॉप किया जाएगा, M2 इज सुप्रीमम ऑफ f2 f3 f4 डॉट डॉट डॉट, और सुप्रीमम ऑफ आप लिखेंगे 2 plus 1 by 2 2 plus 1 by 3 2 plus 1 by 4 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। इस केस में आप देखेंगे कि 2 plus हाफ यहां से लेकर के मींस मिनिमम ऑफ इस सेट की बात की जा रही है 2.5 टू इंफिनिटी एंड दिस इज 2.5 एंड से दिस इज 2 plus 1 by 2, ये रहा M2। सिमिलरली आप M3 के पास जाएंगे तो आप F2 को भी डिलीट करेंगे, आप F3 से कैलकुलेट करेंगे M3 और ये जाएगा सुप्रीमम ऑफ दिस F3 F4 डॉट डॉट, और F3 वाला टर्म ये है आपका, तो M3 हो जाएगा 2 plus 1 by 3। सिमिलरली जब आप जनरल केस लेंगे K मींस K टर्म की बात करेंगे, तो Mk इज सुप्रीमम ऑफ दिस Fk Fk plus 1 Fk plus 2 and dot dot dot, and this is what supremum of this 2 plus 1 by k। जैसे जैसे आप k को बड़ा करते चले जाएंगे 2 plus 1 by k रिड्यूस होता चला जाएगा और 2 के पास जाएगा, उस केस में इन जनरल हम लोग लिखेंगे 2 plus 1 by k। अब जब लिमिट सुपीरियर की बात की जाएगी, आपने m1 m2 m3 m4 डॉट 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 इसे कैलकुलेट किया, तो जो आप कैपिटल M के लिख रहे हैं लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस सीक्वेंस fn इज लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी mk। इसमें जो आपने सीक्वेंस ऑफ नंबर लिया m1 m2 m3 m4, इस सीक्वेंस के लिमिट को कैलकुलेट किया जाता है। मींस पहले आपने m1 को लिया तो f1 से लेके सारे टर्म में जो सुप्रीमम था, इसके बाद फर्स्ट टर्म को ड्रॉप किया गया m2, वो सुप्रीमम आया। तीसरे में m3 की केस में f1 और f2 को ड्रॉप किया आपने, f4 f5, तो ऐसे टर्म छोड़ के शुरू के आप m के ले आए और यहाँ से आएगा लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी 2 plus 1 by k, और जैसे लिमिट लेंगे ये 2 पे चला जाएगा, मींस लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस सीक्वेंस fn इज इक्वल टू
2। तो इस सीक्वेंस के लिए fn 2 + 1/n के लिए जो लिमिट सुपीरियर है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली आप और भी कुछ एग्जांपल एक दो देख लीजिए लिमिट सुपीरियर पे। हम लोग एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, लेट fn फ्रॉम n to r, fn by, आप ध्यान से देखिएगा इसको। When n is odd, आप सबसे पहले n पे रिस्ट्रिक्शन रखते कि when n is odd, this is 1/5 power n say, and when n is even, this is 1/3 power n। अगर ऐसा सीक्वेंस लिया जाए कि जब odd हो तो 1/3 power n, and when n is even 1/3 power n। उस केस में जब आप f1 को लिखेंगे मींस सॉरी सीक्वेंस के टर्म f1, f2, f3, f4, f5 डॉट डॉट डॉट, तो आप इसको लिखेंगे f1 1 is odd 1/5 power 1, 1/5 power 1, 2 is even 1/3 power 2, 3 is odd 1/5 power 3, 4 is even 1/3 power 4, 1/5 power 5, 1/3 power 6 and this डॉट डॉट डॉट। ये आपके सीक्वेंस के टर्म। तो जैसे ही हम लोग बात करेंगे कैपिटल M1 की, कैपिटल M1 is supremum of fn such that n is greater or equal to 1, means supremum of f1, n1 और 1 से बड़ा लेना, f1, f2, f3, f4 and this dot dot dot, means supremum of 1/5, 1/3 square, 1/5 cube, 1/3 4 and this dot dot dot। आप इसमें देखेंगे कि सुप्रीमम जो होगा, अगर आप इसको लेट L is 1/5 करते तो 1/5 से लेकर के इससे बड़े जितने भी नंबर होंगे सब इसके लिए सुप्रीमम का काम, अपर बाउंड का काम करेंगे। क्योंकि अगर आपने L को ये ले लिया 1/5 तो फॉर every n, fn is less or equal to L means 1/5। तो जो सेट ऑफ अपर बाउंड होगा, सेट ऑफ अपर बाउंड ऑफ fn वो हो जाएगा 1/5 टू इंफिनिटी। और जब सुप्रीमम लिया जाएगा, सुप्रीमम ऑफ fn जिसे आप m1 का नाम दिए यहाँ पे क्योंकि f1 से शुरू होगा, तो इन दैट केस वी हैव मिनिमम ऑफ दिस, तो इसका जो मिनिमम 1/5 है, तो आप लिख सकते हैं कि कैपिटल M1 is 1/5 और 5 और 1 आप रहने दीजिएगा। सिमिलरली वी गो फॉर M2, N2 से शुरू करिए, पहला टर्म चला जाएगा, 1/5 को आप हटाएंगे तो 1/3 स्क्वायर और 1/5 क्यूब, 1/3 पावर 4। आप इसमें अब देखेंगे कि कौन सा बड़ा होगा। जैसे आप कैलकुलेटर में फिर आ जाएगा इसका सुप्रीमम 1/3 पावर 2 एंड मींस M2 is 1/3 पावर 2, M3 आप इन दोनों को देखिएगा 1/3 5 पावर, क्लियर कट हम लिख दे रहे हैं, आप देखिए M3 is supremum of F3, F4, F5, F6 डॉट डॉट डॉट। ये टर्म होगा सुप्रीमम ऑफ F3 1/3 स्क्वायर, F3 जब R होगा, R के केस में हम लोग इसे लेंगे तो F3 is 1/5 क्यूब and 1/3 power 4 and this dot dot dot। तो इसमें 1/5 since 5 cube is greater than 3 power 4, 3 power 4 की वैल्यू 81 होगी और इसकी वैल्यू जाएगी 125। तो 1/125 is greater than, sorry less than this 1/81।
तो आप इस केस में आप जो सुप्रीमम लेंगे m3 कितना आ जाएगा 1/3 पावर 4। तो 1/3 पावर 4 ध्यान से देखिएगा, हियर दिस इज 3 पावर 4, तो इसे आप लिख सकते हैं 1/3 पावर 3 प्लस 1। सही, तो 1/3 पावर 3 प्लस 1 हियर। तो इन जनरल जब आप टर्म लिखेंगे तो इस तरीके के टर्म आने लगेंगे। हम देखिएगा mk is when n is even। अगर n इवन रहा तो उस केस में m2, m4, m6, m8 एंड डॉट डॉट की बात की जाएगी। और जैसे ही when n is odd लेंगे तो आप m1, m3, m5, m7 की बात करेंगे। तो m1 की वैल्यू आपने लिखा था, कितना आया था 1/5 पावर 1 m1। m2 आ गया था आपका 1/3 स्क्वायर, m2 इज 1/3 स्क्वायर। m3 कितना आया था, m3 आ गया 1/3 पावर 4 मीन्स 1/3 पावर 3 प्लस 1। अब m4 की बात करेंगे हम लोग, एक बार आप देखिएगा फिर से। m4 इज सुप्रीमम ऑफ f4, f5, f6, f7 एंड डॉट डॉट डॉट। एंड f4 क्या होगा व्हेन n इज इवन मीन्स 1/3 पावर 4 and 1/f5 or 5 power 5, 1/3 power 6 and this dot dot dot। तो आपको इसमें देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, 3 पावर 4, 1/5 पावर 5, 3 पावर 6 and dot dot dot। आप यहां से पाएंगे दिस इज 1/3 पावर 4। तो m4 is 1/3 पावर 4, m3 is 1/3 पावर 3 plus 1। तो आप इसको लिखेंगे when 3 is odd here, 3 is odd, तो 1/3 पावर k plus 1 and when even 1/3 पावर k। इन जनरल जब आप kth टर्म के पास चले जाएंगे, हमें kth टर्म को लिखना है। Now take limit for limit superior। तो limit superior of this fn is limit k tends to infinity and this 1/3 power k and 1/3 power k plus 1 and in these two cases this goes to 0। तो limit superior of this sequence fn is what 0। लिमिट सुपीरियर इसका 0 आएगा। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे इन्फिमम की और लिमिट इंफीरियर की बात करेंगे। तो लिमिट इंफीरियर, जैसे आप लिमिट सुपीरियर में सुप्रीमम कैलकुलेट कर रहे थे टर्म को ड्रॉप करके, वैसे ही लिमिट इंफीरियर में आप इन्फिमम कैलकुलेट करेंगे पहले। तो आप देखिएगा लिमिट इंफीरियर और fn, आप इसको लिख सकते हैं लिमिट INF ऑफ fn, ये सिंपल है डिनोट करने का, एंड लिमिट fn दिस एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी स्मॉल mk। हम लोग इसको स्मॉल mk से डिनोट कर लें, वेयर स्मॉल mk इज infimum of fn such that n is greater or equal to k। आप सेम चीजें लिखते, इसमें infimum की बात की जाएगी और वहां पे आप सुप्रीमम की बात कर रहे थे। तो स्मॉल m1 is infimum of f1, f2, f3, f4 and dot dot dot। स्मॉल m2 is infimum of f2,
F3, F4 and this dot dot dot. Similarly, MK की बात करेंगे, small mk is infimum of this sequence Fk, Fk plus 1, Fk plus 2 and this dot dot dot. तो आप एक एग्जाम्पल इस पे लीजिएगा और पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. सेम एग्जाम्पल Fn is 2 plus 1 by n. Let here Fn from natural number to R be like Fn is 2 plus 1 by n. और जैसे इसको आप लिखेंगे इसमें इसके टर्म F1, F2, F3, F4, F5 dot dot dot. तो small m1 is infimum of this F1, F2, F3, F4 and this dot dot dot. तो infimum आप इसको थोड़ा सा पिक्टोरियल डायग्राम पे देखेंगे तो as n tends to infinity 2 plus 1 by n tends to 2. तो अगर ये 1 है ये 2 है और इसे हम लोग 3 ले लेते हैं तो ये 2 वाली लाइन जैसे n tends to infinity होगा यहाँ पे हम डॉट डॉट कर लेंगे tends to infinity है n tends to infinity तो ये 2 के पास आएगा. लेकिन मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी है 3 से 2. तो इस सीक्वेंस की जो रेंज है आप थोड़ा सा रेंज से आइडिया लगाया करिएगा कि रेंज ऑफ Fn कहां से कहां तक है. ये है दिस 2 to 3 इसके बीच में और 2 to 3 के अंदर एक कंटेंट हो जाएगा फुली कंटेंट होगा. तो 2 से नीचे के जितने भी नंबर हैं 2 और 2 के नीचे जितने भी नंबर हैं सब इसके लिए इनफिमम का काम करेंगे. तो सेट ऑफ जो लोअर बाउंड है सॉरी सारे नंबर इनफिमम का काम नहीं करेंगे. सेट ऑफ जो लोअर बाउंड है जिसे 2 और 2 के नीचे इसमें जो मैक्सिमम होगा वो यूज किया जाएगा. हियर इनफिमम ऑफ Fn is minimum of this minus infinity sorry इनफिमम ऑफ दिस ये जो इनफिमम लिया जाएगा इसका तो इसके जितने भी लोअर बाउंड हैं इस लोअर बाउंड में जो मैक्सिमम रहेगा जिसे आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं GLB इज ऑफ दिस Fn और GLB क्या है मैक्सिमम ऑफ सेट ऑफ लोअर बाउंड्स मैक्सिमम ऑफ सेट ऑफ लोअर बाउंड्स. और इस केस में ये कितना है माइनस इंफिनिटी 2 मींस मैक्सिमम ऑफ माइनस इंफिनिटी 2. तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 2 हो जाएगी. तो इसके लिए जो लिमिट इनफिमम आया m1 2 आएगा. सिमिलरली जब हम लोग m2 की बात करेंगे तो इनफिमम f2 से शुरू होगा फिर वही 2 आएगा. m3 की बात करेंगे f3 से शुरू होगा फिर वही 2 आएगा. m4 से शुरू करेंगे f4 से शुरू होगा फिर वही 2 आएगा. इट मींस स्मॉल mk ये 2 आता रहेगा. तो नाउ लिमिट इंफीरियर ऑफ Fn इज लिमिट k tends to infinity mk and this limit k tends to infinity this 2 and this is 2. So limit inferior for this sequence Fn is equal to 2 plus 1 by n is 2 and limit superior for this sequence limit superior not supremum is again 2. So for Fn is equal to 2 plus 1 by n Fn is equal to 2 plus 1 by n limit superior is 2 limit inferior is 2 supremum of the sequence Fn is 3 and infimum of the sequence Fn is 2. तो कोइंसिडेंस है कि infimum भी इसके लिमिट इंफीरियर और सुपीरियर के बराबर है. बट आप आगे देखेंगे ऐसा बहुत सा एग्जांपल होगा बहुत सी केस. When sequence is convergent
and converges to limit L, then its limit superior and limit inferior are same and goes to L. Same limit पे जाएंगे जिसमें सीक्वेंस जाएगा. If it means if limit inferior is different from limit superior, if limit inferior is different from limit superior, you can guarantee that sequence is not convergent. Thank you.